भगवान से नहीं मांगेंगे अपन, भगवान ये प्रेम है, भगवान को समझो। ध्रुव जी को पिता ने मां ने अपमानित किया, मां समझा रही है बेटा तू भजन कर। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, नारद जी मिल गए, 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। ध्रुव जी ने 5 महीने जाप किया। 3 दिन में एक बार कुछ खा पी लेते और भजन करते। भजन करते 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 5 महीने बीत गए, कुछ खाते पीते भी नहीं अब तो ध्रुव जी। 3 दिन में एक बार पहले घास फूस खा लेते, फल खा लेते, फिर घास फूस खाने लगे, फिर वो भी छोड़ करके केवल जल पीकर रहने लगे। धीरे धीरे शरीर को आदी बनाओ। हमारा शरीर ना आदी हो गया है बहुत चीजों खाने का। पेट बड़ा होना चाहिए कि छोटा, और दिमाग बड़ा होना चाहिए कि छोटा। आजकल उल्टा, पेट बड़ा है दिमाग छोटा है। पेट इतना बड़ा कि जा रहा है बाहर खेल कूद करने। पेट बड़ा है आजकल, और दिमाग बड़ा करो, पेट छोटा रखो। छोटा पेट करने के लिए क्या चाहिए? कम खाओ। क्या खाओ? जो खाने योग्य है वो खाओ। क्या है खाने योग्य? क्या है खाने योग्य बताओ? भैया बताएंगे क्या है खाने योग्य? सबसे शुद्ध क्या है खाने में? सबसे बढ़िया क्या है खाने में? जोर से। सबसे हेल्दी क्या है खाने में? मां, फल। सबसे बढ़िया है फल, सात्विक, पौष्टिक, हेल्दी, मस्त। खाओ, स्वस्थ रहो। अधिक मात्रा में आपको फल खाने चाहिए। फल अधिक खाओ, फल से कम सलाद खाओ, सलाद से कम दाल खाओ, दाल से कम सब्जी खाओ, और सब्जी से कम रोटी और चावल खाओ। लेकिन आप सबसे ज्यादा क्या खाएंगे? ना तो आप फल खाते, ना तो आप सलाद खाते, ना तो आप दाल खाते, ना तो आप सब्जी खाते, सिर्फ रोटी खाते, चावल खाते, टट्ठ भर का चावल। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी रोटा खाते हैं आप लोग। 2 लोई की 1 रोटी बना ली मैया ने आखिरी में अपने लिए मोटी वाली। जो आटा बचता ना आखिरी माता उसका एक रोटा बना लेती है, और वो रोटा खा लेती है। इसलिए रोटा टाइप की हेल्थ है आपकी। रोटा टाइप की हो। हमारी माता बड़ी आलसी है। आखिरी में थोड़ा आटा बचता है ना, 2-3 लोई का, 2-3 रोटी का, तो उनको लगता 3 बार क्यों बेलना है, तीनों को मिला के 1 बेल लो। थोड़ा मोटी तो बनेगी, जाना तो पेट में ही है ना मेरी माँ। आखिरी में, और आखिरी तक ना माताओं के पास सब्जी नहीं बचती, दाल नहीं बचती, सारा पुरुष वर्ग खा जाता है, बच्चे खा जाते हैं। तो मैया फिर अचार में रोटा खाती है ना। कई बार तो अचार ही हाथ लगता है आपके, है ना। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप आलसी हो। आप सबके घर में रोटी ज्यादा बनती है, चावल ज्यादा बनता है, दाल और सब्जी कम बनती है, जबकि गलत है ये तरीका। ज्यादा हमें दाल बनानी चाहिए, ज्यादा सब्जी बनानी। बच्चों को 3 कटोरी दाल दो, बेटा दाल पियो। रोटी बाद में खाना, पहले 2 कटोरी दाल पी लो। दाल में प्रोटीन है, शरीर को अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन दाल में है, और दाल आप कम। इसलिए पहले के लोग 80-90 साल तक स्वस्थ रहते थे। आजकल 40 साल में ही आदमी बीमार पड़ जाता है, क्योंकि शरीर को जो चाहिए वो मिला नहीं। पहले के लोग घी खाते थे, शुद्ध दूध पीते थे, सारी चीजें शुद्ध थी, बिना यूरिया और डीएपी का सब चीज था। आजकल सब मिलावटी है। आपको दाल ज्यादा पीनी चाहिए, हाँ या ना। और दाल भी कुकर वाली तो बिल्कुल जहर है। पहले दाल कैसी बनती थी? पीतल के बर्तन में मैया दाल बनाती थी। आपने दाल का एक स्वभाव, दाल स्त्री है ना, समझो। दाल क्या है? दाल स्त्री है, हाँ या ना। तो दाल में भी स्त्री का गुण है। आप देखते हैं जैसे स्त्रियों में मासिक धर्म होता है, ऐसे जब आप दाल बनाते हैं तो दाल
का पहला जो उबाल है उसमें आपने देखा होगा गंदा गंदा फैन इकट्ठा होने लग जाता है। फिर उसे क्या होता है, माताएं उसे निकाल कर उसे झाग को बाहर फेंकती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? दाल में झाग निकलता है जो गंदा होता है, जिसे निकाल कर बाहर किया जाता है पुराने अब कुकर में आप बनाती हो तो वो झाग कैसे निकलेगा? वो झाग मिल गया, वो झाग आपके लिए नुकसानदायक है बहुत अधिक मात्रा में। वो झाग उसी तरह अशुद्ध है जैसे स्त्री मासिक धर्म में वो अशुद्धि है, उसे बाहर करना था, पर उसे आपने आजकल इतना कम समय है आपके पास कि आप तो बस कुकर में लगा के प्रपंच करना है। खाने पीने का कोई तरीका बचा नहीं है, इसलिए आजकल हॉस्पिटल ज्यादा है, क्योंकि आपने पूर्ण रूप से अपने आप को बिगाड़ लिया है। अपने सिद्धांतों को, सिस्टम को आधुनिकता के नाम पर इतना बिगाड़ लिया, फैशन के नाम पर इतना बिगाड़ लिया कि आज आप अच्छे से खा पी भी नहीं पा रहे हो। दाल कुकर में क्यों बनानी है? दाल जल्दी क्यों पकानी है? अरहर की दाल को पकने में टाइम लगता है सबसे ज्यादा, पर सीटी बनाओ कुकर में तो जल्दी पक जाती है। अरहर की दाल पकने में टाइम क्यों लेती है फास्ट? इसका कारण क्या है? अरहर की दाल पकने में इतना टाइम क्यों लेती है? आप बताओ। नहीं, कारण नहीं पता? कारण सुनो। क्योंकि किसान जब अरहर बोता है तो अरहर की फसल आने में भी बहुत लंबा टाइम लगता है। जो फसल जितना लंबे टाइम में फसल पकती है उतने ही लंबे टाइम पर वो चूल्हे पर भी पकती है। 11 महीने में फसल आती है इसकी, बाकी फसल 4 महीने की होती है। गेहूं चावल 4 महीने का, कुछ फसलें 2 महीने की होती हैं। मूंग की दाल जल्दी पक जाती है क्योंकि मूंग की फसल बहुत कम दिनों की होती है। मूंग की फसल जल्दी आती है, मूंग किसान बोया बहुत जल्दी आ जाएगी, तैयार हो जाएगी मूंग। 2 महीने, लगभग 2-2.5 महीने में तैयार हो जाती है। जबकि अरहर बहुत टाइम लेती है, फसल आने में टाइम लगता है उसको। अरहर के लिए पहेली है, पहेली सुना दूं अरहर वाली, जिसका उत्तर अरहर की दाल होता है। पान के जैसे पत्ता, सुपारी के जैसे रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, ये इसका उत्तर क्या है? अरहर। 11 महीने छोड़ के जेठ में फसल कटती है अरहर की। अरहर कब कटती है? जेठ पर, इसलिए 11 महीने छोड़ के चली जेठ के संग। पान के जैसे पत्ता, इसके पेड़ पर पान के जैसे आकार के पत्ते होते, सुपारी के जैसा, और 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इसलिए उसको पकने में टाइम लगता है, इसलिए उसको चूल्हे पर पकने में भी टाइम लगेगा। दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल खेत में जल्दी पकती है किसानों के यहां, तो चूल्हे पर भी जल्दी पकती है। सिद्धांत, अब आप क्या चाहते हैं ना, सबको फास्ट? नहीं साहब, उससे क्या होगा कि उसका स्वभाव बिगड़ जाएगा। इसलिए दालों के टाइप से खाओ, बढ़िया चूल्हे पर पीतल के बर्तन में रख दो, धीमी आंच कर दो, पकती रहेगी, काम करते रहना, आकर के उसका गंदा गंदा फैन निकालना, वो बढ़िया दाल बनेगी, पक जाएगी तो बढ़िया देसी घी का या जो भी छौंका लगाकर बढ़िया मस्त लोहे की कढ़ाई में या पीतल की कढ़ाई में, एल्यूमिनियम की कढ़ाई में नहीं। इन कढ़ाइयों में एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पता है आपको कितना हानिकारक होता है एल्यूमिनियम? लेकिन नहीं, आपको तो कोई मतलब नहीं, मरो फिर खा खा के उल्टा, हमें क्या करना। इसलिए खान पान शुद्ध हो। चावल जल्दी पक जाता है, तो चावल को भी कुकर में क्यों पकाती हो मैया? खुले में पकाओ। पकते समय हवा का प्रवेश होना चाहिए आपके भोजन में, धूप का प्रवेश होना चाहिए। क्यों? यदि हवा का प्रवेश नहीं हुआ, अब प्रेशर इतना होता है कुकर में कि दाल पकती नहीं, बेचारी मर जाती है। जितना भी उसका पौष्टिक गुण है वो कुकर के प्रेशर से मर गया। जो उसके प्रोटीन थे, जो उसके तत्व थे, जो शरीर को अच्छा करेंगे, वो मर गए ना कुकर में, उसके दबाव से मर गए। इसलिए दबाव नहीं, नॉर्मल तरीके से दाल को पकने दो, उसका फिर बच्चों को खिलाओ वो दाल। और देखो ना, खाने पीने में स्वाद ना देखा करो, हेल्दी चीजें खाओ, हेल्थ के लिए खाओ, स्वस्थ रहने के लिए खाओ, स्वाद के लिए नहीं खाओ। थोड़ा स्वाद कम होगा चलेगा, स्वास्थ्य अनुकूल होना चाहिए। अब आप स्वाद के चक्कर में खा रहे हैं उल्टी सीधी चीजें, मर रहे हैं। चलो
तो आप लोग कितने लोग खाने पीने का ख्याल रखोगे? आप में से कितने लोग हैं जो गुड़ खाते हैं? रोज खाते हैं? रोज गुड़ खाते हैं? कितना? भोजन के बाद तुरंत थाली पर ना, आज जब थाली परोसो तो भोज जैसे दाल परोसती हो, रोटी चावल, उसी तरह गुड़ भी परोसा करो। एक कटोरी में जरा सा गुड़ होना चाहिए। भोजन के बाद गुड़ जरूर खाना चाहिए। भोजन के बाद गर्मियों में छाछ जरूर पीनी चाहिए। आपका नियम है तो सर्दियों में भी पी सकते हैं। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? छाछ। और वैसे पंजाब में तो लस्सी पीने का विधान है, वहां तो बड़ी गिलास में आदमी छाछ पीते ही है। छाछ पीते हो कि नहीं आप लोग? भोजन के बाद छाछ पीनी चाहिए। सुबह जूस पीना चाहिए, फलों के रस। शाम को बढ़िया दूध पीना चाहिए। छाछ को दोपहर में ही पीना चाहिए, ठीक है? खाने पीने का भी एक हिसाब है, कितना खाएं, क्या ना खाएं, किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या ना खाएं। दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, हानिकारक। चलो, तो आपको खाने पीने का थोड़ा सा, तो ज्यादा क्या खाओगे आज से आप लोग? पहले नंबर पर फल। फल ना मिले तो सलाद। टमाटर खा लो कच्चा 1, ककड़ी खा लो कच्ची 1, गाजर खा लो कच्ची 1, मटर छील करके 10-20 दाने खा लो, पालक के 5-10 पत्ते चबा लो, पत्ते गोभी के पत्ते निकाल के 4-6 पत्ते खा लो। कच्ची चीज पर ज्यादा विश्वास करो। सलाद ज्यादा खाओ। फल दूसरे नंबर पर, सलाद तीसरे नंबर पर। ज्यादा दाल पियो, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां ज्यादा खाओ। आलू को कभी कभी आप लोग फ्राई करके नहीं, आग में डाल दो, आग में डालने पक जाएगा वो। भुना हुआ, तला हुआ और भुना हुआ। भुजा हुआ जो डायरेक्ट हम आग में डालते हैं ना पदार्थ, वो भुन जाता है। और एक तला हुआ ज्यादा फायदेमंद है कि भुजा हुआ? जोर से, भुना हुआ या तला हुआ? भुना हुआ ज्यादा फायदा करता है। इसलिए पहले के लोग ना भरता खाते थे। भरता। तो चीजें खाने के तरीके हैं, खाया करो। नारियल खाया करो थोड़ा सा। ये देखो नारियल होता ना, नारियल थोड़ा सा खाया करो रोज, थोड़ा ही। नारियल में जो तेल होता है, नारियल में जो चीजें होती हैं वो बहुत, आपने दक्षिण में देखा होगा नारियल की चटनी खाते हैं। इडली डोसा बनेगी तो बिना नारियल की चटनी के नहीं खाएंगे। वहां तो नारियल के तेल में ही सब्जी दाल बनती, पता है आपको? दक्षिण में नारियल के तेल, जैसे आप लोग सरसों का तेल यूज करते हो या रिफाइंड यूज करते हो, ये तेल भी हानिकारक है। तेल कौन सा बढ़िया है? जो आपके सामने कच्ची घानी से निकला हो वो। केमिकल से तो मिल जाता है, नुकसानदायक है तेल वेल। इसलिए नारियल का तेल में, दक्षिण में आज भी नारियल के तेल में सब्जी बनती है, नारियल के तेल में। वहां नारियल की चटनी, नारियल का तेल, नारियल ज्यादा नारियल है ना वहां पर। अपने यहाँ नारियल लोग नहीं खाते, मतलब नारियल का तेल नहीं खाते, खाने में लगाते तो हैं, खाने में यूज नहीं करते। दक्षिण में खाते भी हैं। नारियल खाया करो थोड़ा सा, थोड़ी सी बादाम जरूर खाया करो, खून को पतला रखती है। बच्चों को बादाम खिलाया करो। चने अंकुरित कर लिया करो, अंकुरित चने, अंकुरित दालें, अंकुरित मूंग की दाल, अंकुरित चने, अंकुरित बच्चों को खिलाओ, बुद्धि बढ़ती है, बुद्धिमान होते हैं। बच्चों को दाल ज्यादा पिलाओ, याददाश्त अच्छी रहेगी। और कुकर वाली नहीं, पीतल की तपेली वाली, पीतल के बर्तन में पकी हुई दाल। पहले कांसे के बर्तन होते थे, कांसा समझते हैं आप लोग? कांसा समझते हैं? पहले कांसे के बर्तन में, क्यों आपके यहाँ करछली भी कांसे की होती थी पहले? हाँ या ना? कांसे की करछली, कांसे का ही कढ़ाई, कांसे की सब, मतलब जो था पहले कांसे का ज्यादा। पीतल और कांसा, पीतल और कांसा। कांसा महंगा था पीतल से भी, हाँ या ना? तो कांसा, ये सब कांसे की थाली पर ही भोजन। आप लोग स्टील की थाली में खाते हो, गलत है। पहले के लोग किस थाली पर खाते थे? फास्ट। हम आपको यही ना समझाते रहेंगे, जल्दी आगे बढ़ना में, आगे कथा में, जल्दी पहले समझो कौन सी थाली सबसे उत्तम है खाने के लिए। कौन सी थाली? स्टील की थाली अच्छी नहीं है, कांसे की थाली। कौन सी थाली? कांसे की थाली। कांसे क्यों? क्योंकि सब्जी दाल जब कांसे का स्पर्श, देखो ना, धातु अपना गुण छोड़ती है, धातु में अपना गुण होता है। जैसे तांबे के बर्तन में पानी डालोगे तो तांबे के स्पर्श से पानी में एक दिव्य गुण का निर्माण होगा। आपने सुना होगा कि कॉपर जो है ना, तांबा जो है, तांबे के बर्तन में जब आप पानी डालते तांबे में, तो तांबे के स्पर्श से पानी निर्मल हो जाता है, पौष्टिक हो जाता है, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है सामान्य पानी, क्योंकि धातु का गुण है। पहले के जमाने में आपने सुना होगा लोग अपने दांतों पर सोना लगवाते थे। आपने लगवाया है क्या?
क्योंकि सोने का स्पर्श करके जो पानी जाएगा तो वो और अच्छा होता है। तो धातु अपना प्रभाव छोड़े, धातु का प्रभाव है तब तो सोना महंगा है, तब तो चांदी महंगी है, तब तो कांसा और पीतल महंगा है, लोहा सस्ता है। गुण है ना धातु के। तो इसलिए थाली किसकी हो? कांसा, कांसे की कटोरी, कांसे की थाली। कांसे की थाली पे खाओगे। पहले के लोग खाते थे, लंबा जीते थे, स्वस्थ रहते थे। जो भोजन हम करते हैं कांसे के स्पर्श से, वो भोजन और हेल्दी होता है और उसके गुण मिलते हैं। मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं साइंस की भाषा से, लेकिन आप समझो कि जो धातु का गुण है वो, जैसे आपने सुना होगा स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म होती है। आपने मिठाइयों पर चांदी की परत नहीं देखी होगी, वो चांदी की परत होती है, चांदी की भस्म होती है, वो जो भी होता होगा। एक स्वर्ण भस्म होती है मैया, स्वर्ण भस्म सोने की बनती है। एक शंख भस्म होती है, जो हम शंख बजाते हैं ना, उसकी भस्म भी मिलती है। सबकी भस्म होती है। ये भस्म बहुत हेल्दी होती है। तो जो कांसा होता है, अब सोने की थाली में कोई खाएगा तो स्वाभाविक है सोने का गुण उसके अंदर जाएगा। ऐसे अब सोने की थाली तो देखो आप सब खा नहीं सकते। सोने की थाली खाना तो सोने की थाली में चाहिए, पर अब अपन लोग कहां सोने की थाली में खाएंगे, और जिसके है वो खाता भी होगा। लेकिन अपन कांसे की थाली सबसे बेस्ट है। तो कांसे की थाली में आप खाओ, उसका गुण आपके रोटी के द्वारा, कटोरी के द्वारा, दाल के द्वारा, सब्जी के द्वारा। तो आप लोग खान पान, तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि खान पान बढ़िया होना चाहिए इस तरह से? दादाजी, कांसे की थाली में खाना सही है कि गलत है? और कांसे के बर्तन में दाल बनाना सही है कि गलत है? बिल्कुल गुण उतरते हैं ना साहब, समझो। आप कांसे की थाली में, कांसे के बर्तन में बनाते 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 ना, उसका जो नीचे का तल होता है वो पतला पड़ जाता। मतलब वो पतला कैसे पड़ा? वो घुलते घुलते आपके पदार्थों में मिला भी तो। आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओगे, सब्जी काली पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोहे का जो गुण था वो सब्जी में आ गया। आप रोटी तवे पर ही क्यों बनाई जाती है? तवा लोहे का क्यों होता? ताकि हमारे शरीर में भी लोहे तत्व की जरूरत होती है, जैसे स्वर्ण की जरूरत होती है। तो स्वर्ण भस्म, आजकल च्यवनप्राश भी आता है, स्वर्ण भस्म युक्त च्यवनप्राश आता है, महंगा होता है। इतनी सी स्वर्ण भस्म 1000 की होती है, एक चुटकी, चुटकी से भी कम महंगी होती है। तो समझो सिद्धांत। तुम आजकल जितने तुम अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हो ना, उतने ही मूर्ख हो। तुम्हें खाने तक का ज्ञान नहीं है। कुकर की बनी चीजें खा रहे हो तो कैसे मान ले कि तुम समझदार हो? जो आदमी कुकर की बनी दाल खाए उसे समझदार ना समझिएगा। समझदार वो है जो पीतल की पात्र में बनी दाल खाए। पुराने लोग बड़े समझदार थे, जो सिद्धांत से समझौता नहीं करते थे। खाओ पियो मस्त। तो कितने लोग आज से अपने घर के बर्तन ठीक करेंगे? कितने लोग? भैया बर्तन ठीक करने चले? अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, हमें लगा अभी लेने चले कांसे की थाली। अब श्री ध्रुव जी महाराज को 5 महीने की तपस्या से भगवत प्राप्ति हुई। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा क्या मांगे प्रभु? भगवान ने कहा तुमने राज्य की कामना से तप किया, जाओ हम तुम्हें अखंड राज्य देते। 36,000 वर्षों का राज्य मिला और ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी ने शासन किया। फिर भगवत चिंतन करते हुए उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने मार के बदला लिया। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का उपदेश किया। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज का विवाह इत्यादि हुआ। गृहस्थी में रहकर खूब पूजा पाठ की। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम गए मां को लेकर। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में हुए हैं बैन, फिर पृथु जिन्होंने 10,000 कान मांगे और पृथ्वी का दोहन किया। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। फिर आग्नेत्र, फिर ऋषभ नाभि, फिर ऋषभदेव भगवान ही के वंश में भरत जी हुए, जिनका मन मृग में लगने से मृग की योनि मिली और राजा रहुगण को उपदेश करके उनको परम गति प्राप्त हुई। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अजामिल जैसे पापी को भगवान नाम की महिमा बताई सुखदेव भगवान ने कि जो नाम जपता है वो कितना भी बड़ा पापी हो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एक बार अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार क्या हुआ कि इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। तब गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप ने
एक यज्ञ किया जिसमें राक्षसों को आहुति दे दी, तो इंद्र ने गुरु जी की हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, जिसे हत्या को 4 लोगों में बांटी। एक भाग दिया स्त्रियों को जो रज के रूप में दिखता है, वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में, जल को दिया जो झाग के रूप में, पृथ्वी को दिया जो बंजर भूमि के रूप में। और फिर वृत्तासुर प्रकट हुए, जिनको दधीचि ऋषि की हड्डियों के वज्र बनाकर इंद्र ने उनका परम कल्याण किया और उन्होंने भगवान की परम स्तुति की। भगवान के एक परम भक्त का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी के पिता का नाम है हिरण्यकश्यपु। जो प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त हैं। प्रहलाद जी के पिता ने जब देखा कि मेरा पुत्र तो भगवान की भक्ति करता है, तो प्रहलाद को मारने के नाना प्रकार के षड्यंत्र करने लग गए। जलती हुई आग में बिठा दिया, होलिका लेकर बैठ गई, पर होलिका तो जल गई, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़कर आए तो नवधा भक्ति सुनाई। हिरण्यकश्यप बोला तेरा भगवान कहाँ है? बोले सब जगह है। कैसे खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। प्रहलाद जी ने मित्रों को उपदेश दिया, कौमार आचरित प्राज्ञो, छोटी अवस्था से भगवान का चिंतन करना चाहिए। दुर्लभ हो मानुष देहो, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ। प्रहलाद जी से पूछा क्या तेरा भगवान खंबे पर है? हाँ। खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने मुष्टिका का, खंबा चीर कर भगवान प्रकट हो गए। अच्छा बताओ, खंबे तो बहुत टूटते हैं आज भी, पर क्या हर खंबे से भगवान प्रकट होते हैं? तो फिर उसी खंबे से भगवान क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उस खंबे पर भगवान प्रहलाद जी का क्या जुड़ गया? भगवान वहीं से प्रकट होते हैं जहां भक्त का विश्वास जुड़ जाता है। इसलिए भगवान किसी स्थान पर नहीं होते, भगवान तो भक्त के विश्वास पर होते हैं। जहां विश्वास है वहां से प्रकट होंगे। इसलिए विश्वास वही फलदायक है। भगवान विश्वास का विषय है। भगवान किसका विषय है? इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, है ना। भगवान पे क्या हो? हिरण्यकश्यपु को भगवान ने उठाया, छाती विदीर्ण कर दी, वरदान मांग रखा था कि ना दिन को मरूं ना रात को। अच्छा, हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था ना मैं दिन को मरूं ना रात को, तब भगवान ने फिर कैसे मार दिया? बताओ भैया, ना मैं दिन के मरूं ना रात को, तो फिर कब मरा हिरण्यकश्यपु? कब मरा था? हाँ, शाम को, संध्या के समय। ना वो दिन है ना वो धुंधला धुंधला दिखता है ना, ना दिन है ना पूरी रात हुई ना पूरा दिन। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, तो किससे मारा भगवान ने? नाखून बढ़ाए थे आप लोगों की तरह भगवान। ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है ये। अच्छा, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं बोल दिया, बड़ा चतुर था। तो ये 12 महीने में किसी में, तो किस महीने में मरा कोई नहीं बता। सब तो पैटा पर रहना, ये मैं बताइए कौन सा महीना? हाँ, पुरुषोत्तम महीना। कौन सा महीने में मरा हिरण्यकश्यप? ये पुरुषोत्तम महीना कब आता है? हैं? 3 साल में एक बार आता है, जिसे कौन सा महीना बोलते हैं? अभी इस बार आया था जिसमें 2 सावन थे। इस बार सावन में अधिक मास था, उसे अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम महीना भी कहते हैं। इस महीने में मरा था हिरण्यकश्यप। ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो कहां मरा? कौन बताएगा? दादाजी बताएंगे। सब शांत रहिए। ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो कहां मरा हिरण्यकश्यप? हाँ हाँ, ये बच्चा बताएगा कहां मरा हिरण्यकश्यप। हाँ, चौखट में, देहरी में। देहरी, ना अंदर ना देहरी। देहरी पहले के जमाने में घरों में देहरी होती थी, आज के जमाने में देहरी बनती ही नहीं। अब देहरी नहीं होती, अब उसी को मान लेते हैं देहरी। पहले तो देहरी थी। देहरी समझते हैं ना, नीचे। हाँ। तो हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर। अच्छा, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं, किसी ना देवताओं ना राक्षसों से ना किसी से। तो ब्रह्मा के बनाए किसी से नहीं मरा, तो कैसे मरा आप बताओ? हाँ, तो नरसिंह भगवान क्या ब्रह्मा जी के बनाए नहीं थे? भैया बताओ, सवाल ओढ़े बैठी हो मेरी मां। ब्रह्मा जी, क्या नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं थे? हाँ हाँ, भगवान नरसिंह ब्रह्मा जी के बनाए नहीं थे। भगवान नरसिंह ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा जी नरसिंह जी को नहीं बनाते। भगवान से ब्रह्मा पैदा होते हैं, ब्रह्मा से नरसिंह भगवान पैदा नहीं होते। तो ब्रह्मा जी ने हमें नहीं बनाया, ऐसा भगवान नरसिंह जी ने कहा। तो नरसिंह भगवान ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। हाँ,
वो भगवान है और भगवान ब्रह्मा जी को बनाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान को नहीं बनाते। इतने वरदान मांगे थे उसने। अच्छा हुआ ये नहीं बोला उसने कि 7 दिन में किसी दिन नहीं मरूं, नहीं 8वां दिन भी बनाना पड़ता।